हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हैं सॉलिड स्टेट। आज हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन। दोस्तों, सॉलिड स्टेट को दो क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया है। एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के द्वारा भी जाना जाता है। दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। Crystalline solid, such types of solid which constituent particles are arranged in order with regular geometry is called crystalline solid। यानी कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निश्चित ज्यामितीय क्रम में सजे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता है क्रिस्टलीय ठोस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमन साल्ट, क्वार्ट्ज, etc। यानी कि बोला गया है निश्चित क्रम में। जैसे कि इस फिगर को आप देखेंगे, इस रो में आप जाएंगे तो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ऐसे करके। यदि आप इस रो में जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन, फिर इधर आप देख रहे हैं तो ब्लू ब्लू ब्लू, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यानी कि एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में सजे होते हैं, एक निश्चित जियोमेट्रिकल हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हम लोग देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। सच टाइप्स ऑफ सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर with irregular geometry are called amorphous solid। यानी कि वैसा सॉलिड, वैसा ठोस जिनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में, जिसका कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, याद रखिए। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो इसका अरेंजमेंट होता है, ये चारों तरफ किसी भी दिशा में जाइए, किसी भी एंगल में जाइए, चारों तरफ एकदम एक टाइप का दिखाई, चारों तरफ हौच पौच दिखाई दे, एकदम खिचड़ी होता है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, या डिसऑर्डर होता है। इसका शॉर्ट रेंज होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, प्लास्टिक, फाइबर्स। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपका ग्लास, जिसे हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास को बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग ग्लास यूज करते हैं। ग्लास क्या होता है कि जैसे जैसे पुराना होता है, ऊपर का सतह धीरे धीरे पतला होकर नीचे की ओर जो है, नीचे वाला जो भाग होता है वो मोटा होते चला जाता है। आप यदि किसी ग्लास को 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हैं तो उस ग्लास को ढंग से देखिएगा जरा सा। इसीलिए इसे जो है ना सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है, क्योंकि वह लिक्विड होता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंट है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट है, आइए देखते हैं क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ट्रू सॉलिड होता है, और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है स्यूडो सॉलिड होता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सत्य ठोस होता है और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है छद्म ठोस होता है, झूठ मूठ का ठोस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत जानेंगे दूसरा पॉइंट, इट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर होता है वो लंबा चेन होता है। एमॉर्फस सॉलिड इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस सॉलिड का जो रेंज होता है वह छोटा होता है, जैसे कि यहाँ ऊपर मैंने बताया था अभी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बताए हैं कि जिस रो में आप जाएंगे अलग अलग टाइप से एकदम डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे। आप अपने से भी बनाकर देख सकते हैं इसे, एक ब्लू एक ग्रीन करके। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जानेंगे, इट इज़ एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी कि यह जो होते हैं विषम देशीय प्रकृति के होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। इट इज़ आइसोट्रॉपिक नेचर, दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। तो अक्सर बच्चे जो है जो नेचुरली है उसे आइसोट्रॉपिक मारते हैं, लेकिन यह जो है एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक। और एनाइसोट्रॉपिक को हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या है अभी थोड़ा देर में आपको बताएंगे।
अगला पॉइंट है इट्स हैविंग डिफिनेट जियोमेट्री, इनका जो होता है ज्यामितीय निश्चित होता है। इट्स हैविंग इनडिफिनिट जियोमेट्री, इसका अनिश्चित ज्यामितीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस आर ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग, यानी कि इसे काटने के बाद चिकना सतह का प्राप्त होता है। और एमरफस सॉलिड को काटने के बाद रफ सरफेस एंड ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग, एमरफस सॉलिड को काटने के बाद रुखरा प्राप्त होता है, रुखरा सतह का निर्माण होता है, आप बोल सकते हैं ऐसे। दोस्तों एनआइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक क्या है समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः आते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, और नॉन क्रिस्टलाइन जो होता है वह आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एनआइसोट्रॉपिक के बारे में जान लीजिए। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है कि डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीक़ा से सजे होते हैं, और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में सेम टाइप से सजे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दो शादी को अटेंड करते हैं, दो शादी फंक्शन में आप गए, एक शादी के पार्टी में आपने देखा कि एक तरफ लड़कियां, एक तरफ लड़के, एक तरफ बुजुर्ग और एक तरफ बच्चे हैं। और दूसरे शादी वाले फंक्शन में आपने ऐसा देखा कि एक तरफ देखे तो लड़का लड़की बुजुर्ग जो भी है सब एक तरफ है, फिर दूसरे तरफ भी वही है, तीसरे तरफ भी वही है, यानी कि आप कहीं भी नज़र घुमाएं तो सब चीज़ सेम है। लेकिन जो एनिसोट्रॉपिक टाइप में है वह क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही है। जैसे एक तरफ नज़र घुमाया तो केवल लड़कियाँ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ नज़र घुमाया तो केवल लड़के नज़र आ रहे हैं, तीसरे तरफ नज़र दिखाए तो वह आपका केवल बच्चे की ओर नज़र आ रही है, यानी कि जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, जो आपका इस टाइप का है, आपका ग्राफिकली एग्जाम्पल बताया गया है। आप ऐसे अपने से भी बनाकर देख सकते हैं। इसका परिभाषा समझेंगे जरा सा क्या है। एनिसोट्रॉपिक इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट विथ डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक, यानी कि एनिसोट्रॉपिक का हिंदी होता है विषम दैशीय। क्या होता है? विषम दैशीय, याद रखिए। और आइसोट्रॉपिक का हिंदी होता है समदैशीय। तो विषम दैशीय जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक प्रॉपर्टीज है, यानी कि गुण है। व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिनके अवयवी कण आर अरेंज इन डिफरेंट विथ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जिनके अवयवी कण भिन्न भिन्न दिशा में विभिन्न तरीकों से सजे होते हैं, उसे हम लोग विषम दैशीय कहते हैं, यानी कि एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। और आइसोट्रॉपिक क्या है समझिए जरा। आइसोट्रॉपिक इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह जो है आइसोट्रॉपिक यानी कि समदैशीय अक्रिस्टलीय ठोस का एक प्रॉपर्टीज है, यानी कि गुण है। व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सेम विथ डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, यानी कि जिनके अवयवी कण जो होते हैं भिन्न भिन्न दिशा में सेम टाइप्स का होता है, यानी कि समान प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको दो शादी फंक्शन का अटेंडेंस आपको बताया कि एक पार्टी में आपने गया तो एक तरफ लड़कियाँ लड़के बुजुर्ग सभी डिसिप्लिन में सजे हुए, और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो एकदम हौच पौच है, जिधर देख रहे हैं उधर लड़का लड़की एक साथ है। तो यही यानी कि सबसे मस्त इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो। और इससे क्या ईजी दे आपको, एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर के होते हैं, तो याद रखिए एनिसोट्रॉपिक, और नॉन क्रिस्टलाइन किस टाइप के नेचर रखते हैं, तो आइसोट्रॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।